हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद प्रथम अध्याय। दुर्योधन सन कृष्ण जिमी बोले हित कर बैन, पांडव कर राज्यांश सुनी भेरत नारे नैन। दुर्योधन सो विदुर तब पायो परम विषाद, तीर्थ पंथ हित चल दिए विदुरोद्धव संवाद। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, परम भागवत विदुर अपनी ज्ञान दृष्टि से स्वजनों का विनाश होना देखकर शीघ्र ही राज्य संपत्ति त्याग कर यात्रा के लिए वन को चल दिए और वहां महर्षि मैत्रेय जी के पवित्र आश्रम पर स्थिर रहकर कुछ काल तक ज्ञानोपदेश सुनते रहे। सो मैं सभी तुम्हें सुनाता हूँ। राजा धृतराष्ट्र पूर्व पापों के कारण अंधे तो थे ही, तो भी वे अपने कुकर्मी पुत्रों के बड़े ही पक्षपाती थे। अपने छोटे भाई पांडु के पांचों पुत्रों को तथा उनकी पतिव्रता स्त्री द्रौपदी को जीवित जला डालने की इच्छा से उन्हें लाह के मकान में प्रवेश कर आग लगवाई, किंतु पांडव ना जल सके। जबकि पांडव पत्नी बेचारी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन भरी राजसभा में नग्न करने के लिए केश पकड़कर खींचने लगा, तभी अंधे धृतराष्ट्र ने ऐसा करने से उसको ना रोका और ना धमकाया। पतिव्रता द्रौपदी नेत्रों से धारा बहाती हुई अपने हृदय में लगे हुए कुमकुम को धो रही थी। महाराज युधिष्ठिर ने अन्याय से जुआ में हार कर धर्म तथा सत्य का पालन करने के लिए अपने पांचों भाई तथा द्रौपदी के साथ 13 वर्ष का वनवास करना भी स्वीकार कर लिया। इसके अनंतर पांचों पांडव जब वन में 13 वर्ष व्यतीत कर लिए, तब उनके लौटने पर भी ममता में घिरे धृतराष्ट्र ने उनको कुछ भी पृथ्वी का हिस्सा ना दिया। भक्त अर्जुन के कथनानुसार भगवान कृष्ण दुर्योधन की राज्य सभा में गए और वहां जाकर श्री कृष्णचंद्र ने उस दुरात्मा को बहुत समझाया। सभा में उपस्थित भीष्म कर्ण आदि तो प्रसन्न हुए, परंतु पुण्य क्षीण होने के कारण अंधे धृतराष्ट्र ने श्री कृष्णचंद्र की एक भी ना सुनी। पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य दोनों धृतराष्ट्र को ज्ञानोपदेश द्वारा समझाने लगे कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र और छोटे भाई के पुत्रों में कोई भी अंतर नहीं, अतः आप पांडवों को कुछ गांव खाने तथा निजी खर्च करने को दे दो, जिससे इनको दुख ना भोगना पड़ेगा। इतने समझाने पर भी वे उन पांडवों का अनादर करते हुए कुछ भी देने को तैयार ना हुए। तब सभा में बैठे हुए नीतिज्ञ विदुर जी ने उस धर्म बुद्धि वाले भाई धृतराष्ट्र से कहा, हे भाई, आप युधिष्ठिर आदि पांचों बालकों को कुछ अंश पृथ्वी जरूर दे दो, क्योंकि वे पांचों साधु स्वभाव वाले हैं। वे किसी से भी व्यर्थ में कलह करना नहीं चाहते, उनकी किसी से भी शत्रुता नहीं। यदि वे पांचों चाहें तो 10 दिक्पालों को भी युद्ध में जीत सकते हैं, और वैकुंठपति श्री कृष्ण भगवान जैसे जिनके रक्षक हैं, भला उनकी विजय क्यों ना होगी। उन भगवान की सहायता से वे क्या नहीं कर सकते। श्री कृष्ण से विमुख मनुष्य कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मेरा कहना सत्य समझकर और पांचों पांडवों को अपने ही पुत्र समान समझकर राज्य में हिस्सा बांट दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार से विदुर द्वारा समझाया गया धृतराष्ट्र सक्रोध हुआ भी कुछ न बोला, किंतु दुर्योधन अभिमान में चूर हुआ और क्रोध से अपने नेत्र लाल कर बोला, इसको मेरी सभा से बाहर निकाल दो। यह हमारे कुल में एक दासी पुत्र होता हुआ भी हम राजाओं का न्याय कर रहा है तथा पांडवों का पक्ष लेकर उनकी ही वीरता का वर्णन कर रहा है और हमको ही शिक्षा दे रहा है। महात्मा विदुर तब शीघ्र ही समझ गए कि यदि मैं स्वयं यहाँ से ना उठूंगा तो अवश्य ही ये मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल देगा और मेरा घोर अपमान होगा। ऐसा विचार कर शीघ्र ही आप उठकर ऐसी पोशाक वस्त्र आदि उतार कर और धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर एक लंगोटी व चादर धारण कर वहां से तीर्थ यात्रा निमित्त शीघ्र ही उठकर चल दिए। कारण के यदि विदुर ऐसा ना करते तो कहीं दुर्योधन यह शंका करता कि यह पांडवों के साथ मिलकर युद्ध भी करेगा
और अपने अपमान का बदला लेगा। दूसरा कारण यह था कि विदुर ने भविष्य काल जानकर के अब आगे कौरवों का विनाश होने वाला है और इसी कुल में मेरा जन्म है, अतः कहीं मुझे भी युद्ध न करना पड़े, क्योंकि विजय सर्वथा पांडवों की ही होगी। इसी कारण से उन्होंने पहले ही अपने धनुष बाण आदि वस्त्र पृथ्वी पर रख दिए। लंगोटी चादर पहनने का भी यही कारण था कि मैं तो अब भगवत भजन करूंगा, मुझे सांसारिक झगड़ों से कोई भी प्रयोजन नहीं। सो महाभागवत विदुर जी अपना वेश बदलकर 1 वर्ष तक भरतखंड की तीर्थ यात्रा करते करते प्रभास क्षेत्र से दिव्य दर्शन करने की इच्छा से श्री यमुना तट पर पहुँचे और शीश्वर श्री मैत्रेय जी के पवित्र आश्रम पर कुछ काल पर्यंत रहे और वहाँ पर भगवत भजन करते रहे। विदुर जी के जाने के उपरांत हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध हुआ और जिसमें दुर्योधन आदि कौरव मारे गए तथा श्री कृष्णचंद्र की कृपा से राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य सिंहासन प्राप्त किया। जब भक्त उद्धव भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के पश्चात श्री द्वारिकापुरी से बद्रिकाश्रम को जा रहे थे, तभी मार्ग में उनका विदुर जी से मिलाप हुआ और परस्पर भक्त उद्धव तथा विदुर दोनों हाथ फैलाते हुए मिले। भक्त उद्धव ने बीता हुआ समाचार, जैसे कि सब कौरव मारे गए और भगवान कृष्ण ने राज्य सिंहासन राजा युधिष्ठिर जी को समर्पण कर दिया, इत्यादि सब विदुर जी से कह दिया। जिसको सुनकर विदुर जी पहले तो कुछ उदास से हुए, फिर ईश्वर की इच्छा ऐसी ही थी ऐसा मन में समझकर चित्त को संतोष दिया और अपने अपने भाग्य सराहने लगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा अध्याय। पूछन लागे विदुर जी उद्धव से तत्काल, कहु भक्तवर अब सकल कृष्णचंद्र कर हाल। मोह अंध में अंध कर अरु पांडव कुशलात, कहु आगमन हेतु किमी भयु तुम्हारो तात। मुनि सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके उपरांत विदुर जी भक्त उद्धव से पूछने लगे कि हे उद्धव, आप तो सदैव ही श्री कृष्णचंद्र जी के साथ साथ रहा करते थे और क्षण मात्र भी उनसे विलग होना आपको असह्य होता था, फिर यहाँ पर मैं आपको क्यों अकेला देख रहा हूँ। और श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी तथा अक्रूर आदि सब कुशल तो है ना, तथा पांचों पांडव द्रौपदी, कुंती आनंद पूर्वक तो है ना, तथा मेरा भाई धृतराष्ट्र जिसने पुत्रों की ममता में फंसकर नरक भोगना भी अच्छा समझा था, वह कुशल पूर्वक तो है ना। हे राजन, तब भक्त उद्धव श्री कृष्ण की याद कर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए रोने लगे तथा उनका कंठ गदगद हो गया और उत्तर देने की सामर्थ्य ना रही। तब कुछ देर पीछे अंशु पहुँचते हुए करुणा युक्त वचन बोले, हे विदुर जी, श्री कृष्ण भगवान ने भूभार दूर करने के लिए ही अवतार धारण किया था। वे तो अपना कर्तव्य पूरा करके स्वधाम को सिधारे। इन्होंने बड़े बड़े दैत्यों का विनाश किया, 16,108 स्त्रियों से विवाह कर जिन्होंने गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन किया, महाभारत युद्ध में अधर्मी राजाओं का विनाश करवाकर पांडवों की ही विजय कराई और अपनी इच्छा से ही जिन्होंने 56 करोड़ यदुवंशियों का ऋषि दुर्वासा के शाप से विनाश कराया और सदाई भक्तों की रक्षा ही करते रहे। आज उनके जाने के उपरांत दुष्ट कलयुग अधर्म वायु बहाता हुआ विश्व विजय कर रहा है। अब धर्म तथा सत्यता संसार से प्राय चली जा रही है। मैंने उनसे चलती बार विनय की कि हे प्रभु, आप मुझ दास को भी अपने ही साथ रखिए, मैं आपकी चाकरी करता रहूँगा। किंतु उन्होंने मुझको यही आज्ञा दी कि अब तू बद्री केदार में जाकर मेरा भजन करते हुए जीवन मुक्त हो। उनके दिव्य उपदेश से मैं यहाँ चला आया हूँ। इतनी कथा कहकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण ने उद्धव को जो तत्व ज्ञान उपदेश दिया था वह कथा 11वें स्कंद में विस्तार पूर्वक से है, जिसके सुनने से मनुष्य सांसारिक मोह त्याग देता है और जगत को मिथ्या समझकर परमेश्वर का भजन कर परम पद को प्राप्त करता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की